खलील साहब, अभी आपने रिसेंटली एक बात की, मुझे वो बात ऑनेस्टली समझ नहीं आई, इसलिए मैं फेस टू फेस पूछूंगा। आपने कहा यार ये को एजुकेशन जो सिस्टम है ये तो गलत है। ये आपने बात ये की, मैं देखिए ये नहीं समर बार हो जाता ना। मैं एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, बड़ा लिबरल आदमी हूँ, ये प्रोग्रेसिव नहीं हुआ। आप देखिए आज आपके यहाँ एजुकेशन का वो फुकदान है कि अगले चंद सालों के बाद आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। देयर इज नो एजुकेशन इन पाकिस्तान। कोई ऑथर डेवलप नहीं हो रहा, कोई साइंटिस्ट डेवलप नहीं हो रहा, कोई कैपिटल गुड इजाद नहीं की जा रही। तो आपने कहाँ खड़े रहना है? एक बोरिंग कंट्री, एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपको तो सर्वाइव करने नहीं दिया जाएगा बिकॉज यू आर मुस्लिम कंट्री। तो सर उधर को एजुकेशनल की ताल्लुक है। हाँ, इसी वजह से जब याद रखिएगा जब लड़की आसानी से मैसर नहीं होती थी ना तो हम बड़ी मेहनतें करते थे। नहीं मैं नहीं मैं समझ नहीं पा रहा सर। एक बात याद रखिए, जितनी भी गलत रास्ते पर चलने वाली लड़कियां हैं वो मर्द की सहूलत है। ट्रस्ट मी, याद रखिएगा, इस बात से फिर जाएंगे आप अपने सोशल सेटअप के सर्वाइवल से फिर जाएंगे। मर्द को कभी नुकसान नहीं होता औरत की बेवकूफ़ी करने से, उसको फ़ायदा होता है, सप्लाई बढ़ जाती है उसको। उसका नतीजा क्या हो रहा है? आज मेरे यहाँ का लड़का करियर की बात करता है, शादी की बात बाद में करता है। हमारे ज़माने में शादी की बात होती थी, करियर की बात बाद में होती थी, और उसकी वजह से बड़े आदमी पैदा हुए। But so you're linking it to... Listen. मैं कहीं पहले भी बोल के आया 2-4 नेशनल टीवीज़ पे कि माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है पूरी ऑनेस्टी के साथ। तरबियत वो औरत करती है जिसके साथ मर्द जीना चाहता है, इट बी हिज बिलवर्ड और बी हिज वाइफ। आपने मर्द को सक्सेस की तरफ लेके जाना ना, तो गिव हिम अ फेथफुल वुमन। वो आपको वो रिजल्ट्स देगा जो आप सोच नहीं सकते। आपने मर्द को बर्बाद करना है, उसको अपनी औरत के हवाले से इनसिक्योर कर दो, हिज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विल कम टू द लोएस्ट टैब, आई टेल यू। तो आपका जो टोटल वुमन इज द पिवोटल पॉइंट ऑफ द मैन। हम अपनी ताकत के माँ पर कहें कि अच्छा ये क्या है नाजुक सी लड़कियां, नो 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 नो, दे आर वेरी पावरफुल। मर्द तो कावड़ 3 स्पीशीज है दुनिया की। So then if they are so powerful, what is the problem of them studying with men or boys? उनकी पावर पता क्या है? When they come in that role, वो रोल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? Relations are being developed। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप यहाँ हमारे पास बच्चियाँ बैठी हुई, इनसे पूछ लीजिए उसका अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा है? लड़कियों को हो रहा है। So you're saying that this is to protect... एजुकेशन नहीं हो रही भाई, कपड़ों पर पैसे लग रहे हैं, टिप टॉप पर पैसे लग रहे हैं, वो जो दिमाग चला करते थे ना किताबों के ऊपर, वो खत्म हो गए आपके। मैसेजिंग है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये बड़ी उम्र के जो हैं स्टूडेंट्स, छोटी उम्र के स्टूडेंट्स भी यही कर, छोटी के भी, वो जरा पता तो कराओ, डाटा तो कलेक्ट करो प्लीज यार। तो कोई एजुकेशन आपने कहा कि ये नहीं। आप उसके रिजल्ट्स देख लीजिएगा किसी दिन, आप भी कह रहे होंगे मैं तुमसे जल्दी चला जाऊंगा। मुझे मोमिन ने आपसे सवाल पूछा, उसने कहा कि आपने ड्रामा कभी ऐसा लिखा है कि जिसमें खाली मर्दों की कहानी हो या खाली हो, मतलब सेपरेट हो, सेग्रीगेटेड? आम जिंदगी में भी मेरा पूरा औरत और मर्द के बगैर तो मेरा कुरान नहीं लिखा गया, मैं कैसे कर लूँ? तो मैंने को एजुकेशन के बारे में ये तो नहीं कहा कि इसको शुड बी ऑल टुगेदर, इसको खत्म कर दिया जाए। आप यू कीप अ चेक ऑन दैट यार, फॉर गॉड सेक। ठीक है कि चेक एंड बैलेंस, ये थोड़ी है कि खत्म कर दो, उससे रिजल्ट्स लेने हैं। हाँ, तो कीप अ चेक ऑन दैट। ठीक है, ये तो सही बात है, ये तो ठीक है। ये बात आज क्लैरिफाई होगी कि खलील साहब ने ये नहीं कहा था कि को एजुकेशन को बंद कर दो सिरे से ही, वो कह रहे हैं कि देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आपको विद इन द फैमिली रखना पड़ता है, आपको नहीं पता? बिल्कुल सही बात है। आपकी माएँ और बाप नहीं देखते जब कजन आते हैं मिलने के लिए? दे आर वेरी वॉचफुल। बिल्कुल सही। ठीक है खलील साहब, आपके इतने सारे यहाँ पे फैंस मौजूद हैं, वो भी आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। भाई कोई है जो क्या? जी भाई आए ना, यहाँ आए, यहाँ आके आप सवाल पूछें। आ जाए यार, घबरा क्यों रहे हो? मैं यहाँ बैठूंगा खलील साहब के पास तब तक। बैठो बैठो बैठो। क्या नाम है भाई आपका? माइक में। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। तो मेरा ये सवाल था कि अक्सर मैंने सुना है कि मर्द
जो औरत जो है वो कहती है कि सारे मर्द ही बेवफा हैं, तो उन्हें कैसे पता होता है कि सारे मर्द बेवफा हैं? वाह सारी बकरियां दूध देती हैं, सब औरतों को पता है। कैसे पता होता है? सारी वो जाके दूध होती है उसका, ये खबर होती है बेटा। दिस इज द जनरलाइजेशन अबाउट द मैन। उमूमी तौर पर वो बेवफा है, मैं कहता हूं तो मैंने सारे मर्द मुकते हुए हैं। नहीं, ठीक है, लव की जवाब। चलो थैंक यू, आप है ये तो वही मैंने अभी आपसे पूछ चुका हूँ ये सवाल उन्होंने रिपीट किया दोबारा। तो खलील साहब ये वही बात है जो मैंने अभी सवाल पूछा, वही सवाल उन्होंने पूछा। उसने जरा अपने तरीके से पूछा है ना, उसने अपने तरीके। तो भाई क्यूरोसिटी यही है खलील साहब, ये वफा बेवफाई फोकस इसी के ऊपर है, ये क्यों आप? तो उसके बगैर क्या करना है आपने? मुझे एक बात बताओ। फिर तो आप, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा बुरा लफ्ज़ के मुंह से निकलेगा, फिर ये सोसाइटी तो ना रहेगी, फिर वापस जाइए जंगल में। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में ये वफादारी ने और हया ने बनाई है सोसाइटी, डिसीजन ने नहीं बनाई। मर्द की फितरत में औरत को संभाल कर रखना जो है उसने सोसाइटी बनाई है। खलील साहब ये जो दिस लाइक ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप आपसी मामलात इसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा है, तो जो जैसे आप बात कर रहे हैं करियर के ऊपर या प्रोग्रेस। झूठ बोलते हैं। जब मर्द जब ये कहता है ना, मैं अब सबको बता दूं, जब व्हेन यू आर इन ए रिलेशन विद अ बॉय और वो कहता है कि पहले शादी बाद में करूंगा, पहले करियर बना लो, उसने शादी नहीं करनी आपके साथ, मैं अपने खून के साथ लिख देता हूँ आपको। फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सफेद। क्योंकि रिलेशनशिप भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बात उससे शुरू होती है। मैंने अपनी जिंदगी आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वाज 19 years 5 months। तो उस औरत ने पढ़ाया लिखाया मुझे भाई, पढ़ा तो मैं सारा शादी के बाद हूँ। शी मेड खलीलुर रहमान टू बी खलीलुर रहमान कमर। अच्छा, और आपने ये नहीं उनको कहा घूंघट उठा के कि भाई मेरे घर वालों का बड़ा ख्याल रखना? आपने उल्टा अपने वालिद साहब और चचा को कहा कि मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज में बात ना करे। और वो मेरे अंदर मौजूद था, क्योंकि मैं देख रहा था अब्बा और अम्माएं खामखा इंटरफेयर करते हैं। दे वांट टू मेक हर लर्न। वो हमको पागल खाने से लाए हुए हैं। सही बात है। हाँ, तो मैंने उनको बोला, देखो अब्बा और चचा, मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। तो चचा से दोस्ती थी, तो वो ही वॉज अबाउट टू क्वेश्चन। मैं कहता चचा नो क्वेश्चन, नो आर्गूमेंट। उससे कोई गलती हो जाए मुझे बताइएगा, एंड आई एम अ जस्टिस। हाँ, वो मेरा काम है। ये बात मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी यार, कि हमको पागल खाने से उठा के ले गए, उसको बताना पड़ा कि मेरी माँ जब आप कहते हैं ना घूंघट उठा के मेरी माँ की इज्जत करना, तो आप बता रहे होते कि मेरी माँ काबिल इज्जत नहीं है।